नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है रसखान। रसखान भक्तिकालीन सगुण उपासकों में एक महान कवि रहे हैं, जो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति आसक्त थे, जिसमें रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें ऐसा रस मिला कि वे गोविंद विठलनाथ से दीक्षा लेने लगे और ब्रजभूमि में जाकर बस गए। उन्हीं की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। सन 1648 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। उनकी जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को रसखान रचनावली में देखा जा सकता है। साहित्यिक विशेषता: प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रकट हुआ है। काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की अनन्यता, भाव विभलता, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा के लिए भी हैं। अब हम उनकी भाषा लिखेंगे। भाषा शैली: उनकी भाषा में अत्यंत मार्मिक शब्द चयन, अत्यंत प्रभावशाली व्यंजक शैली के लिए जानी जाती है। ब्रज भाषा के शब्दों का अत्यंत प्रयोग, वो भी सरल रूप में और मनोरम रूप में प्रयोग है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं लगता। शब्दाडंबर से अभिप्राय है शब्दों का जानबूझकर प्रयोग करना, अर्थात स्वाभाविक है। उनकी रचनाओं में दोहा, कवि और सवैया छंदों पर का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम उनके सवैये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करते हैं उद्देश्य कथन, देख लें एक बार, उसके बाद सहस्वर वाचन करेंगे, फिर व्याख्या। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मधुरता का वर्णन है जिसमें वे स्वयं कृष्ण के रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। देखिए सवैया पहला। सवैया आपको दिख रहा होगा। देखिए: मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कल कालिंदी कूल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैये में कवि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एकदम साफ स्वच्छ प्रेम का
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण कर लेने को तैयार हैं, कोई भी कुछ भी लेना चाहती हैं। मानुष हो तो मानुष है, हे मनुष्य। कवि रसखान स्वयं को मनुष्य होने के प्रति कहते हैं, यदि मैं श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम इस प्रकार से प्रदर्शित हुआ है कि वे श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते, आज भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। वे कहते हैं यदि दोबारा उसका जन्म हो तो किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण के सामीप्य को प्राप्त करें, श्री कृष्ण के नज़दीक रहें। क्या करें? मानुष हो तो वही रस खानी, मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त करूं, मनुष्य का रूप धारण करूं, मनुष्य के रूप में जन्म लूं, वही रसखानी बसो, वहीं पर बसूं। कहाँ पर? ब्रज में, गोकुल गांव में, गांव के गवारन श्री कृष्ण से अपनी पूर्व जन्म की इच्छा जाहिर करते हुए रसखान जी कहते हैं, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो हे श्री कृष्ण, मेरा जन्म ब्रज भूमि में हो, और ब्रज भूमि के उन बालाओं में, उस गवारों में, गाय चराने वालों में जो श्री कृष्ण की भांति ब्रज के गाय चराने वाले हैं, उनके बीच में हो। जो पशु हो तो यदि मैं पशु बन जाऊं तो कहाँ बस, तो मेरा कोई बस नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हो, मनुष्य के रूप में जन्म मिले। यदि मैं पशु बनूं, कहाँ बस, मेरा कोई बस नहीं है। मेरो चरो, तो मेरा चित्त अर्थात मन, नंद की धेनु, नंद की गायों, मझारन तब बीच में, तो मेरा जो मन है, मैं पशु बनूं तो नंद की गायों के बीच में ही विचरण करता रहूं। मेरा जन्म हे प्रभु ऐसा हो कि नंद की गायों के बीच में ही मैं जीवन यापन करूं। पाहुन हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं पशु भी बनूं। पाहन पत्थर हो तो अगर मैं पत्थर बन जाऊं, वही पत्थर को जो क्यों हरि ने छत्र के रूप में पुरंदर था इंद्र धारण, वही पत्थर, वही पहाड़ जो इंद्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर धारण किया था, मैं उसी का पत्थर बनूं। अर्थात यदि मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो मेरा गोवर्धन पर्वत के उस पत्थर के रूप में जन्म हो, ताकि मैं उस पत्थर पर उस श्री कृष्ण के अंश से जुड़ा रहूं जो खग हो। और यदि मैं पक्षी बनूं हो तो बसो, तो बस जाऊं, करूं, मिलकर, कालिंदी के वृक्ष पर, कूल किनारे, कदम कालिंदी अर्थात यमुना, कूल अर्थात किनारा, कदम अर्थात कदम्ब का, की डार अर्थात डाली। यमुना नदी के किनारे उपस्थित कदम्ब की उस डाली पर, जिस पर श्री कृष्ण अक्सर बैठा करते थे, क्रीड़ा करते थे, मेरा उसी पर बसेरा हो, घर हो। भाव यह है कि कवि किसी न किसी अवस्था में
ब्रज के क्षेत्रों से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता, वह श्री कृष्ण के उस सामीप्य से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहना चाहता है। इस प्रकार से आप इस पद की व्याख्या करेंगे। इसके बाद हम इसकी विशेष लिखेंगे। यहाँ पर रसखान की कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है वह प्रदर्शित हुई है। वे किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का सामीप्य नहीं छोड़ना चाहते किसी भी जन्म में। कोमलकांत शब्दावली है। भाषा आपको बता दिया ब्रज भाषा है। छंद सवैया है। गेयता का गुण है, लयात्मकता है। तत्सम शब्दावली है। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति है, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार। जैसे बसो ब्रज में, गोकुल गांव में अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से आप विशेष लिखेंगे। अब हम पद नंबर 2 देखते हैं। दूसरा पद है, देखिए, सहस्वर वाचन। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पर को ताजी डारो। आठौ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चरा निबिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल कौंद के धाम, करीट के कुंज ऊपर वारो। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को उजागर करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के उन सभी चीज़ों से अत्यंत प्रेम करते हैं। ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण या लकुटी या लकड़ी, अरु और कमरिया कमर में बांधे जाने वाली, कमर में ओढ़ने वाली, पर राज पर सभी प्रकार के राज, तिहु पुर, तिहु अर्थात तीनों, पुर राज्य, तजी अर्थात छोड़ देना। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की वह लकड़ी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली वो काला कंबल के बदले वे तीनों लोकों के राज्य त्याग देंगे अगर उन्हें वो लकड़ी और उनके द्वारा ओढ़ी जाने वाली वह चद्दर मिल जाए। आठों सिद्धि, आठों प्रकार की सिद्धियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राक्याप्य, ईशित्य और वासित्व नामक की 8 अलौकिक शक्तियाँ मानी गई हैं। कवि कहता है कि वे 8 प्रकार की सिद्धियाँ उनके इन पर मैं निछावर कर दूं। नवोनिधि 9 प्रकार का धन दौलत, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव नामक कुबेर की 9 प्रकार की धन दौलत हैं, ऐश्वर्य के साधन हैं। के सुख के बदले नंद की गाय चराई बिसारो। कवि कहता है बिसारोता भुला देना। नंद की गायें चराने के बदले में 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की जो धन निधि है, संग्रह है, उसको मैं भुला दूँ, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं।
कवि कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अधिक प्रिय है कि मैं उसके बदले सब कुछ लुटा सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का वह सानिध्य, वह प्रेम मिल जाए, उनके वे गायें जिन्हें वे चराते थे उनका सानिध्य मिल जाए, मैं उनको चराने के बदले अपना ये सारा धन दौलत लौटा दूं। रसखान कब हो, रसखान जी कहते हैं कब हो अर्थ कब, इन आखिन सो, इन आँखों को ब्रज के वन, ब्रज के वे जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग वे तालाब निहारो। कब मुझे वो ब्रज के बाग बगीचे, वो वन और वो तालाब देखने को मिलेंगे, मैं उनको देखने मात्र के लिए सब कुछ त्याग सकता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना प्रेम है कि उस प्रेम के बदले श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए रसखान सब कुछ छोड़ देना चाहता, सिर्फ उनको देखने मात्र के लिए। कोटिक, कोटि होता करोड़ों, कलघोत, कलघोत होता है सोना, करोड़ों प्रकार का की धन दौलत सोने के धाम, धाम होता है महल, रहने का निवास, करीट कटीली झाड़ियाँ, के कुंजन, ऊपर कुंजन था झुंड, ऊपर वारो। कवि कहता है कि श्री कृष्ण के सामीप्य के लिए, श्री कृष्ण के प्रेम के लिए करोड़ों प्रकार के सोने से बने हुए वे महल, वे धाम, वे निवास स्थान, उन पर निछावर कर दूं जो कटीले कुंज ऊपर, जहाँ जिन कटीले रास्तों से श्री कृष्ण गुजरते थे उन्हें देखने मात्र के लिए मैं उन पर सैकड़ों प्रकार के जो महल है वो निछावर कर दूं। ब्रज में जो उगी हुई कटीली झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों के समीप रहने के कारण उन्हें देखने मात्र के लिए मैं सोने के महलों को भी निछावर कर दूं। भाव यह है कि रसखान किसी न किसी प्रकार से श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके उस सुख को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उस सुख की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद विशेष में यहाँ पर रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अटूट भक्ति कह सकते हैं, अटूट कि वह किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते, ऐसा प्रेम प्रदर्शित हुआ है। दूसरा भाषा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, कोमलकांत शब्दावली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और सवैया छंद है, और जब छंद है तो गेयता और लय का प्रयोग है। करीले के कुंज में अनुप्रास अलंकार है, दृश्य बिंब है। चलिए पद नंबर 3 देखते हैं। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानो, सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी ने अधरान धरोंगी। यहाँ पर गोपियों के माध्यम से रसखान जी कहते हैं, देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं और उनके प्रेम के लिए सब कुछ कर सकती हैं, उनके रूप जैसा रूप भी बना सकती हैं, लेकिन क्या क्या रूप बनाएंगी, क्या नहीं करेंगी, वो इस पद में देखिए। पहले तो मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, हम श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने के लिए मोर का पंख अपने सिर पर धारण कर लेंगी, अर्थात मोर का मुकुट धारण करेंगी। गुंज की माल, गुंज अर्थात पहाड़ी फूलों की माला,
गले पहनूंगी। अपने गले में पहाड़ी फूलों की, जिस प्रकार से श्री कृष्ण फूलों की माला पहनते थे, जंगली फूलों की माला पहनते थे, वैसी माला हम भी पहन लेंगी। ओढ़ी पीताम्बर, और पीला वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर लेंगी। ले लकुटी, और आप अपने हाथ में लकड़ी ले लेंगी। वन, वन में गोधन, गायों का धन। गवारिन, ग्वालों के संग फिरूंगी। जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख रखते थे, गले में जंगली फूलों की माला पहनते थे, पीले कपड़े पहनते थे, हाथ में लकड़ी रखते थे, और गायों ग्वाल बालाओं के साथ जंगलों में गायों को चराते थे। गोपियाँ कहती है ये हम सारा स्वांग कर लेंगे। स्वांग होता है पहनावा पहनना, अपने आप को उन जैसा दिखना, उन जैसा व्यवहार बना लेना, ये हम सब कुछ कर लेंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खानो। भाव तो होता अच्छा लगना, भाव लगना, प्यारा लगना। गोपियाँ कहती हैं कि रसखान के माध्यम से हमें तो वही अच्छा लगता है। सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, जो तू कहेगी ना वो सारे नाटक प्रपंच कर लूंगी। या लेकिन ये, या अर्थात यह मुरली, मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर की, श्री कृष्ण की, यह जो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है कि अधरान, अधरा अर्थात होठ, अधरान अर्थात अधरों पर, धरी, अधरीन धरी, अधरा न धरूंगी। ये जो श्री कृष्ण की बांसुरी है, जो श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। यहाँ पर गोपियों का बांसुरी के प्रति सोतिया डाह प्रकट हुआ है। अब ये सोतिया डाह क्या है? सोत जैसा डाह, जैसे एक व्यक्ति की दो पत्नियां हो जाएं और उन दोनों पत्नियों में आपसी जो रंजिश और जो एक विरोधाभास है कि दूसरे से जलन की भाव है, वह यहाँ पर गोपियों का बांसुरी के प्रति दिखा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने होठों पर धारण करते हैं। इस प्रकार से धारण करते हैं, मैं इसे धारण नहीं करूंगी। सारा स्वांग कर लूंगी लेकिन मैं इसको अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। वो एक सोत जैसा व्यवहार उससे रखती हैं, उससे जलती हैं कि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं, इसलिए उन्हें वो बांसुरी अच्छी नहीं लगती और सब कुछ ठीक है। इस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य एक निष्ठ प्रेम प्रकट हुआ है। दूसरा, बांसुरी के प्रति सोतिया डाहा, सोत जैसा व्यवहार प्रकट हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। मुरली, मुरलीधर में यमक अलंकार है। दृश्य बिंब है। रसखान सो कहे स्वांग करूंगी, दृश्य बिंब भी है। श्रृंगार रस है। सवैया छंद है, माधुर्य गुण है। तत्सम शब्दावली है। पद नंबर 4 देखते हैं। कौन ही दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अठा चढ़ी गोधन गहे सो गहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग नई, कालही कऊ कितो समुझे मायरी। वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेही, समारी न जेही, न जेही न जेही। देखिए क्या कह रहे हैं रसखान जी। रसखान का
श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी अधिक मधुर है, मीठी है, उसके बारे में वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान का वर्णन करती हैं कि वह बांसुरी इतनी अधिक मधुर है, मीठी है कि उसकी जादुई प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बचना मुश्किल है। कान ही दे अंगूरी, उससे बचने के लिए गोपियाँ अपने कानों में उंगलियां दे लेती हैं। रही वो जब वही मुरली धुनी मंद बजे है, जब मुरली मंद मंद धीमी धीमी बजती है तो अपने उसकी मधुर ध्वनि से अपने आप को बचाने के लिए धीमे स्वर में बजेगी, तभी अपने कानों को बंद कर लेती हैं, उंगलियां डाल लेती हैं, जिससे बांसुरी की मधुर तान उनके कानों में ना जाए। मोहिनी तान सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गवे। गवे अर्थात गए, गाए तो गाए। फिर वह रसखान रूपी श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर मोहिनी तान बजाते हैं तो कोई बात नहीं, वह चाहे गोधन नामक लोकगीत बजाएं, चाहे मुझ पर उसका कोई प्रभाव पड़े। रसखान जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार का कोई भी तान बजाए, लेकिन मेरा उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। टेरी, टेरी होता आवाज। कहो सिगरे, सिगरे होते सारे। टेरी कहो, सारे मिलकर कहो सिगरी। ब्रज लोग नहीं, ब्रज के लोगों, ब्रज के हे लोगों, तुम सारे पुकार कर कहो। क्या कहो? कालही को कितनी समझोए, तब कोई मुझे कितना भी समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मेरा समझना मुश्किल है। अर्थात श्री कृष्ण की आवाज़ इतनी मनमोहक है उस बांसुरी की, यदि वो सुन ली तो फिर कोई कुछ समझाता रहे फिर समझना मुश्किल है। वो उसकी मनमोहिनी मदहोश कर देती है। मैं अपने आप को संभालने में फिर मुश्किल पाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद मेरा अपने पर नियंत्रण नहीं रहता। मायरी, हे माँ, वाह मुख, वो मुख, वो मुख कौन सा? श्री कृष्ण का वह मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख की वह मुस्कान समाहरी न जाई, संभाली नहीं जाती, न जाही न जाही। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कुछ थोड़े से टेढ़े होकर मधुर मुस्कान बिखेरते हैं, बांसुरी बजाते हुए उनके मुख से जो मंद मंद हंसी मुस्कान आती है, उनकी वह मुस्कान समारी, समारे संभालना, नियंत्रण करना, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। न जाही न जाही न जाही, उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता। वह इतनी अधिक मनमोहक है कि वह व्यक्ति का सर्वस्व उससे छीन लेती है। इस प्रकार से आप इसका की व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद हम इसका विशेष करेंगे। यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है कि वे श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उनकी बांसुरी इतनी अधिक मोहक है कि वो अपना शुद्ध बुद्ध तक खो देती हैं, और बांसुरी बजाते हुए उनकी मुस्कान देखकर वे अपने ऊपर नियंत्रण खो देती हैं। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति है, दृश्य बिंब है, अनुप्रास अलंकार है, संबोधन है मायरी, दृश्य बिंब है, सवैया छंद है, स्वर मैत्री है, लयात्मकता है। इस प्रकार से आप सह प्रसंग व्याख्या लिखेंगे।